Assalamu alaikum students. I hope you will be fine with great in good health. I'm your science teacher, Miss Amna Mahmood, class 5. Today I will discuss about the changes which occur in the states of the matter. जो मैटर की states हैं उनमें जो change आता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. नेक्स्ट है उससे जो हमने लास्ट पढ़ा है उससे नेक्स्ट है. फर्स्ट जो है वो ये सॉलिड फॉर्म में है, ये लिक्विड फॉर्म में है एस सॉलिड एल, और फिर ये जो है वो गैस के फॉर्म में चले गए, वाटर वेपर्स की फॉर्म में. तो ये चेंज है स्टेट्स ऑफ मैटर में. सॉलिड को जब हमने हीट किया वो लिक्विड में चला गया, ठीक है, और फिर आगे देन फर्दर बॉइलिंग किया तो फिर किस में चेंज हो गया, गैस में, ठीक है. तो ये एक स्टेट है जिसमें फिजिकल चेंज आपको नज़र आ रहा है कि इसमें सिर्फ स्टेट चेंज हुई है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना. लास्ट में हमने पढ़ा था कि मैटर है, ठीक है, और फिजिकल चेंज के बारे में पढ़ा था. वो चेंज जिसमें जो है वो न्यू सब्सटेंस नहीं बनता उसको हम कहते हैं फिजिकल चेंज है. अब ये फिजिकल चेंज की ही एक एग्जांपल है, उसको ही जो है वो आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है. नेक्स्ट उसने जो है वो बताया हुआ है व्हेन आइस मेल्ट इट चेंज इनटू वाटर. फिर बॉइलिंग करते हैं तो ये बॉइलिंग जो है वो ऑन बॉइलिंग वाटर चेंज इनटू द वाटर वेपर्स, और फिर जो है वो कंडेंस बैक टू द वाटर, और फिर दोबारा कंडेंसेशन होती है. ये प्रोसेस हो रहे हैं जिसमें आइस जो है वो चेंज हो रही है वाटर में, ठीक है, और फिर बॉइलिंग करते हैं, वाटर जो है वो चेंज हो रहा है वाटर वेपर्स में, फिर वाटर वेपर्स का कंडेंसेशन होती है. कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो है वाटर दोबारा किस में चेंज हो जाता है, यानी कि लिक्विड वाटर वेपर्स जो है वो किस में चेंज होते हैं, लिक्विड फॉर्म में. तो ये चेंज आ रहा है स्टेट ऑफ द मैटर में, ठीक है. ये आपने जो है वो सारा याद कर लेना है. नेक्स्ट में वो कह रहा है कि ये उसने चेंज ऑफ स्टेट बताया हुआ है. अब स्टेट में चेंज जो है वो कैसे आता है, हाउ चेंज अक्कर इन द स्टेट ऑफ मैटर. रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर है, आप फॉर एग्जांपल आपके पास एक 1 ग्लास ऑफ वाटर है, आपने उसको रूम टेम्परेचर पर रख दिया है, ठीक है, वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में, वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करा, वो सिर्फ वाटर है तो वो लिक्विड जो है वो स्टेट में है. लेकिन जैसे ही आप सब्सटेंस को, उस वाटर को हीट या कूल करते हो तो वो चेंज अपनी बदल लेता है, चेंज कर लेता है, उसकी स्टेट जो है वो उसकी स्टेट में चेंज रहता है. व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर एब्जॉर्ब और लूज एनर्जी दिस मूवमेंट इज अफेक्टेड विद एंड द स्पेस बिटवीन, इनके जो स्पेस है इनके दरमियान में वो भी उनमें भी जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज होती हैं. इसके रिजल्ट में चेंज आता है स्टेट में, ठीक है. आपके पास सॉलिड था, फॉर एग्जांपल उसने जो है वो यहाँ पर आपको बताया हुआ, यहाँ पर सॉलिड है, ठीक है. अब वो किस में चेंज हो रहा है, लिक्विड से. लिक्विड में किस में चेंज हो रहा है, गैस में. तो पहले सॉलिड था वो रूम टेम्परेचर पर था, ठीक है. जैसे ही आपके पास अगर आइस है वो क्या है, रूम टेम्परेचर पर, लेकिन अगर आपने उसको हीट किया तो वो किस में चेंज हो गई, वो जो है वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गई, ठीक है. लिक्विड फॉर्म में अब दोबारा आपने उसको हीट किया तो किस में चेंज हो गई, गैस की फॉर्म में. तो ये क्या है, ये चेंज है, आ रहा है स्टेट में, कि एक रूम टेम्परेचर पर कोई जो है वो ओरिजिनल फॉर्म में है अपनी, लेकिन जब आप उसको हीट करते हो या कूल करते हो किसी भी सब्सटेंस को, अगर वो सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैस में है, तब देन उसमें चेंज आता है. जब आप उसको कोई एक्सटर्नली कोई फोर्स देते हो, यानी कि हीट करते हो या फिर कूल करते हो. फॉर एग्जांपल आपके पास वाटर है, अगर आप उसको हीट कूल करोगे, ठीक है, फ्रीजिंग के प्रोसेस से गुजारोगे, तो वो जो सॉलिड फॉर्म है, लिक्विड फॉर्म है, 1 ग्लास ऑफ वाटर वो सॉलिड में चेंज हो जाएगा. अब दोबारा उसको सॉलिड फॉर्म से आपने कहना है कि अब मैं इसको जो है वाटर वेपर्स में या गैस की फॉर्म में लेके आना चाहता हूँ. तो वो क्या जो है वो आप उसको निकालोगे, उसको सॉलिड से वो पहले लिक्विड में चेंज होगा, फिर उसको दोबारा हीट करोगे तो लिक्विड से किस में चेंज हो जाएगा, गैस फॉर्म में. तो ये क्या है, ये चेंज आ रहा है स्टेट में, कि आप जो है वो इस तरह इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास इफेक्ट ऑफ हीट ऑन एक्सपेंशन, इफेक्ट ऑफ हीट ऑन मैटर एक्सपेंशन. एक्सपेंशन क्या होता है, एक्सपैंड होना, फैलना. व्हेन अ सब्सटेंस इज हीटेड इट्स पार्टिकल्स एनर्जी को गेन करते हैं एंड स्टार्ट मूविंग फास्टर, जो है वो तेज़ी से जो है वो मूव करना शुरू करते हैं. दे बम्प इनटू ईच अदर एट अ फास्टर रेट, दिस मेक्स द सब्सटेंस, इसके इंक्रीज होता है साइज और वॉल्यूम में, इसको हम कहते हैं एक्सपेंशन है. सिंपली क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस है वो रूम टेम्परेचर पर है, जब आपने उसको हीट किया उसने उस हीटिंग से एनर्जी को गेन किया,
एनर्जी को जब उन्होंने उसके पास एनर्जी आ गई तो वो मूव करेंगे फास्टली। फॉर एग्जांपल अगर आप खाना खाते हैं, ठीक है, आपको भूख लगी हुई है, आपने कोई काम करना है लेकिन आपके पास एनर्जी नहीं है, आप वो काम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे जब तक आपके पास एनर्जी नहीं आएगी। तो हम जो है वो अपनी एनर्जी जो है वो फूड से लेते हैं। जब हम खाना खा लेंगे तो हम उसको जो है वो हमारे में अंदर एनर्जी आ जाएगी और हम उसको परफॉर्म कर पाएंगे। इसी तरह जो मैटर है, कोई भी सब्सटेंस है, उसके पार्टिकल्स एनर्जी को गेन करते हैं हीटिंग से और स्टार्ट करते हैं फास्टली मूव करना स्टार्ट करते हैं। इस तरह जो है वो उनके साइज़ और वॉल्यूम में इजाफा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इसको हम कहते हैं एक्सपेंशन, एक्सपैंड हो जाना, फैल जाना, ठीक है। तो ये जो है वो बच्चों डेफिनेशन जो है ना आपने यहाँ से लेके यहाँ तक सारी याद करनी है, ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट में हमारा है, ये उसने एक बताया हुआ है, पार्टिकल्स हैव मैक्सिमम एनर्जी गेन फ्रॉम हीट, जो मैंने आपको बता दी कि हीट से वो एनर्जी लेते हैं और वाइब्रेट करना शुरू हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट में वो कहता है पार्टिकल्स हैव सम एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम हीटेड पार्टिकल्स, जो हीटेड पार्टिकल्स हैं वो अपने नेबरिंग पार्टिकल्स को एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं और इस तरह उनकी जो है वाइब्रेशन स्लो होती है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट वो करते हैं पार्टिकल्स, नेक्स्ट में जो है वो एनर्जी नहीं होती, वो वाइब्रेट नहीं करते, यानी कि जो पार्टिकल्स डायरेक्ट हीट लेते हैं उनकी जो मूविंग है वो फास्टर है, ठीक है। फिर जो नेबर पार्टिकल्स को अपनी एनर्जी देते हैं उसकी जो मूविंग है वो ज़रा स्लो हो जाती है, इस तरह उनकी वाइब्रेशन ज़रा स्लो हो जाती है। तो ये एक प्रोसेस बताया हुआ कि जो है वो इसको हम थर्मल एनर्जी के लिहाज से उसने जो है वो इसको बताया हुआ है, ठीक है। ये बच्चों आपने जो है वो इसको समझना है, ठीक है, इन तीनों को, और याद भी कर लीजिएगा। आपने जो याद करना है वो एक्सपेंशन ही है इसमें, ठीक है। ये आपने जो है वो याद करना है, एक्सपेंशन वाला याद कर लीजिएगा, स्टेट्स ऑफ चेंज ऑफ स्टेट जो है वो ये समझ लीजिएगा, ठीक है। बाकी बस जो याद करना है वो आपने एक्सपेंशन वाला ही करना है। इफ़ एनी कन्फ्यूजन देन यू कैन टेल मी।